व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स में आपको मैंने नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें सिखा दी थी। यानी कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनता उनकी अकाउंटिंग हमने सीख ली थी। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिक्स भी हमने कर लिए थे, बट क्वेश्चंस रह गए थे। तो आओ आज जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चंस लगाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी करते हैं समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। बच्चों बहुत ही आसान सरल सा कॉन्सेप्ट है यार। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तुमको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस की चीजें ले लेनी है, और जो भी फैक्ट्री के खर्चे आ रहे हैं सारे ले लो। बाकी सब ट्रेडिंग में डाल दो यार। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में डाल दो। अब ट्रेडिंग में क्या बचेगा? सेल ऑफ फिनिश गुड्स, इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग से खर्चा निकलेगा वो निकाल के ट्रेडिंग में ले जाओ, बस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही आसान है। लो जी, सबसे पहला सवाल बोल रहा है 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं फैक्ट्री में। ठीक है जी, 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। अच्छा, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, अब तुमको पता है ना रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ रही है ये 10 रुपए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। ठीक है, लेबर कॉस्ट 5 रुपए पर यूनिट, लेबर कॉस्ट है ₹5 पर यूनिट। That apart it was agreed to pay royalty, रॉयल्टी है 3 रुपए पर यूनिट। अच्छा जी, रॉयल्टी है ₹3 पर यूनिट टू द जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाई टेक्नोलॉजी। जो भी हमने प्रोडक्शन करा होगा उस पर जो मशीन यूज हुई है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई, वो जापान से हमने लिया है, उसको हमें रॉयल्टी देनी है 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। आपको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, आ जाएगी भाई। इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर लगा, ये ओवरहेड हो गया, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग पे नहीं जा रहा। रॉयल्टी आपका बेसिक हो गया। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तुम पढ़ते चले जाओगे। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 10, 5, 15, 3, 18। अभी इंटर में आ जाओगे ना, फिर तुम वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में यही करना है तुमने, पूरे सब्जेक्ट में यही है। कॉस्ट शीट बनाओगे, मजा आ जाएगा। चलो, 18 रुपए का खर्चा आ रहा है, 1 लाख यूनिट्स बनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख इंटू 18 रुपए, 18 लाख रुपए आंसर। 18 लाख रुपए बच्चों तुम्हारा आंसर आ गया। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई 18 लाख रुपए की। ठीक है, परफेक्ट, सॉर्टेड, इजी, बढ़िया सर, आसान। चलो लो जी, इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ये है हमारे काम की चीज, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ये आना चाहिए तुम्हें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बच्चों वही है, अमाउंट, बस इसमें ना एक क्वांटिटी का कॉलम और ले लेना एक्स्ट्रा, एक क्वांटिटी की कितने यूनिट्स बन रही हैं और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। अब यूनिट वाले अमाउंट अकाउंट में, यूनिट वाली जगह पे कोई बैलेंस या टोटल वोटल कुछ नहीं होता, टोटल हमेशा सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम का ही होगा। ठीक है, यूनिट में तुम्हें कुछ नहीं करना, यूनिट में तो बस लिखनी है। चलो भाई, अब ये ध्यान रखना, मटेरियल के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए ये बन रहा है ना। आओ जरा देखें। अब देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, 16,000, 20,000। टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितना कितना था बेटा? 16, 12, 16, 20, 10 और 12, 16, 20, 10,000 यूनिट ये है, 12,000 यूनिट ये है। यूनिट का तुमको कुछ नहीं करना, नॉर्मली अमाउंट का गेम है। ठीक है, बस यूनिट तो लिखनी है। चलो सर, वर्क इन प्रोग्रेस का काम डन हो गया। उसके बाद रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। रिटर्न्स तो नहीं है? नहीं सर, फिर तो खर्चे ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग।
कितना कितना हो जाए। आप चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हो, इसके लिए मॉड्यूल में बना होता है, ठीक है, वहां पे ये सब कैलकुलेशन कर सकते हो। 170 प्लस 820 माइनस 190, 170 820 190, ये माइनस कर दो। 170 820 190, कैलकुलेटर 170 प्लस 820 माइनस 190, 8 लाख रुपए का ये आ गया बेटा। 8 लाख रुपए का हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसके बाद खर्चे कितने कितने आए, एक्सपेंसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और ये रॉ मटेरियल का खेल हो गया। अब हायर चार्जेस आ गए। हायर का मतलब क्या होता है कि हमने जो मशीन यूज करी है वो रेंट पे यूज करी हुई है। 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, कितने यूनिट्स बने, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5 लाख यूनिट, ठीक है। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, तो 2 हायर चार्जेस लिख लेते हैं पहले तो। 2 हायर चार्जेस मशीन के और फैक्ट्री के। मशीन के तो सीधे सीधे दिए हुए थे। मशीन के हायर चार्जेस मुझे दिए हुए थे 0.60 5 लाख के हिसाब से। फैक्ट्री का 220, फैक्ट्री का 220, मशीन का 0.60 इंटू 5 लाख, कितना आ जाएगा, 30,000 आएगा क्या। 5 लाख इंटू 0.60, 3 लाख रुपए। 3 लाख का ये खर्चा है बच्चों। चलो सर 3 लाख का ये खर्चा हो गया। हायर चार्जेस हो गए मशीन के। डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है और 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। अच्छा, इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस बोल रहा है 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। यूनिट मैन्युफैक्चर्ड तो 5 लाख है, तो 5 लाख का 0.80 यानी कि 4 लाख रुपए तो ये हो गए। और बोल रहा है 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास कितनी यूनिट्स थी, 0.40 पर यूनिट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की 12,000 यूनिट थी, तो 12,000 यूनिट पे 0.40 के हिसाब से, 12,000 यूनिट पे 0.40 के हिसाब से 4800 रुपये का ये हो गया। तो 404 800 के आपके डायरेक्ट वेजेस हो गए। ये लिखा बेटा, जल्दी से लिख लेना फटाफट से। पर यूनिट के हिसाब से था ये, पर यूनिट के हिसाब से था, तो ये यूनिट पे 12,000 यूनिट पे एक तो ये है और एक ये है 0.80, ठीक है। तो टोटल 4,04,800 की डायरेक्ट वेजेस हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, 4,04,800 की डायरेक्ट वेजेस, 4,04,800 की डायरेक्ट वेजेस। और क्या रह गया, बस रिपेयर रह गया ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आया हमारे पास 180 का, 180 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आया, 180 का टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बस यहाँ पे आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कितनी यूनिट बनाई थी, 5 लाख यूनिट बनाई थी हमने। कॉस्ट निकाल दो भाई, 16,000 प्लस 8 लाख प्लस 3 लाख प्लस 220 प्लस 4,04,800 प्लस 1,80,000, 19,20,800 माइनस 20,000, 19,08,000 रुपये। ये हमारा बच्चों फाइनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है। बस अब तुम्हें क्या करना है, अगर बड़ा क्वेश्चन होता तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में चला जाता,
अब ट्रेडिंग में फाइनल गुड का ओपनिंग स्टॉक होता, क्लोजिंग स्टॉक होता, इसमें बस बाय प्रोडक्ट नहीं आया, बाकी तो सब आ ही गया। बाय प्रोडक्ट की कमी रह गई, बस स्क्रैप की कमी रह गई, और तो सब ठीक है। परफेक्ट, ओके, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। डन हो गया ना लाइक को। बस यार यही है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब देखो ये आखिरी सवाल दिया हुआ है हमारे पास मॉड्यूल में, इलस्ट्रेशंस की अगर हम बात करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम अभी जीएनजी में करेंगे, जीएनजी आएगी तुम्हारे लिए। बट ये आखिरी सवाल है, इसके अंदर हमें क्या बनाना है? देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, पूरा क्वेश्चन मैं नरेट कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन तुमको बता रहा हूं, कौन सी चीज कहां जाएगी, ट्राई करो। हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ मैं फिर करा दूंगा, लेकिन एक बार आज कोशिश करो, ठीक है। सिर्फ नया क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओके। अब ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, किस किस चीज का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है? रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर बैलेंस शीट, कैरेज ऑन परचेज। सोचो जरा, कैरेज ऑन परचेज कहां का खर्चा होना चाहिए? भाई मटेरियल वगैरह ही खरीद रहे होगे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में लिख दो इसको भी। बीआर तुम्हारा बैलेंस शीट में चला गया, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में, सैलरीज P&L में, टेलीफोन पोस्टेज P&L, रिपेयर टू फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर P&L, कैश और फर्नीचर बैलेंस शीट, क्रेडिटर बीपी बैलेंस शीट, ये आ गया। देखो सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ आएगा? मैन्युफैक्चरिंग की क्रेडिट साइड में, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड P&L, पुराना प्रोविजन P&L, कैपिटल बैलेंस शीट, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ये सेल जो है ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। लो जी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, सारी वैल्यूज भरते जाना बस फटाफट से, ठीक हो गया? हाँ सर। और क्या दिया हुआ है? रिपेयर टू प्लांट, लो दिमाग लगाओ अब जरा। रिपेयर टू प्लांट जो है, प्लांट का रिपेयर है, मैन्युफैक्चरिंग में लिखो। परचेजेस, ये परचेजेस कौन सी हैं? ये परचेज ऑफ मटेरियल है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ था, परचेज ऐड करो, क्लोजिंग माइनस कर दो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। रेंट आपका डिपेंड करता है किस चीज का रेंट है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा कि इतना फैक्ट्री का, इतना ऑफिस का, तो P&L और मैन्युफैक्चरिंग में डिवाइड कर देना, ठीक है। लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस तो P&L में डाल दो। इनके बारे में देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। देखो जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये आपका जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये आपका जाएगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में तो फिनिश गुड्स ही आए ना बेटा, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेडिंग में फिनिश गुड्स का आता है सिर्फ, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस और मटेरियल तो सब मैन्युफैक्चरिंग में एडजस्ट करना है, अभी करा ना। उसके बाद सेमी फिनिश गुड्स 7,800 रुपए। सेमी फिनिश भी कहाँ लिखोगे बताओ जल्दी से? सेमी फिनिश का क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास। ये सर मेरा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, ये भी परफेक्ट है। सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है, देखो सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है 900 की और 2000 की, तो P&L में ही एडजस्ट करोगे आप इसको। तो मशीन को डेप्रिशिएट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑफिस फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, स्क्रीनशॉट लो। 10%, 7.5% डेप्रिसिएशन लगा लोगे। और क्या दिया हुआ है? प्रोविजन बनाना है 1% सेल का, बना देंगे। ऑफिस प्रीमिसेस बोल रहा है ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। इसका मतलब ये है कि जो रेंट है ना बच्चों, देखो बोल रहा है ऑफिस 1/4 लेता है बस, तो अगर ऑफिस 1/4 लेता है तो बाकी सब फैक्ट्री में चला जाएगा, वो आप वहां लिख देना। लाइटिंग बोल रहा है 2/3 फैक्ट्री में 1/3 ऑफिस में, तो मैन्युफैक्चरिंग में 2/3 लिख दो, 1/3 P&L में लिख दो। बस मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। बल गया, बहुत बढ़िया। नहीं बना तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, मैं यही कराऊंगा पहले, फिर पार्टनरशिप पे आऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देखो, हो गया बहुत बढ़िया। नहीं हुआ बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा, यही कराऊंगा पहले। बट ट्राई करो एक बार कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तुम्हें मैंने सिखा दिया पूरा का पूरा, परफेक्ट है। बस दैट इज इट, ये कंप्लीट है। कंपनी अकाउंट आपका चालू हो गया है, चल रहा है, और इसके बाद हम मिलेंगे पार्टनरशिप में, और ये सवाल भी करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, निपटाओ, लेकिन एक बार कोशिश करो, सही है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।